हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। थोड़ी देर में मेट पानी लेकर आ गई। प्रीति का ध्यान घर की ओर नहीं गया था। वो एक शहर के पाश इलाके में स्थित आलीशान इमारत में मिस्टर मेहता के फ्लैट में थी। उसमें खूबसूरत 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, एक हॉल, किचन, एक जिम और एक छोटा सा ऑफिस भी था। प्रीति एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनका घर भी अच्छा था, मगर ये फ्लैट बहुत खूबसूरत था। मिस्टर मेहता एक बड़े बिजनेसमैन के सहायक थे, इसलिए उनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। प्रीति ने मिस्टर मेहता से कैसे शादी की थी, ये सिर्फ वही जानती थी। वो खुद के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि वो इस बच्चे की वजह से ही यहाँ थी। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने को ला दीजिए, प्रीति ने मेट से कहा। प्रीति ने कल कुछ नहीं खाया था, नहीं उसे भूख लगी थी, मगर अब उसे खाने का बहुत मन था। वो जल्दी से खा लेना चाहती थी। जयराज सिंघानिया ने प्रदीप मेहता को ऑफिस में देखते ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी ना? कहाँ था? 1 हफ्ते की छुट्टी है तुम्हारी। मैं घर पर क्या कहूँगा, ऑफिस में इतना काम है। क्या करूँगा? क्या मतलब? तुम्हारी शादी हुई है कल, तुम्हें थोड़ा समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं सर, ये कैसी शादी है। मेरे घर पर रहने से प्रीति अनकंफर्टेबल महसूस करती है और मैं भी अनकंफर्टेबल रहता हूँ। अब मैं जहाँ आ गया हूँ तो बाद में उसे भी आसानी रहेगी। तो क्या तुम लोग ऐसे ही भागते रहोगे? जयराज ने कहा। इसमें भागने जैसा क्या है? प्रदीप मेहता की बातें सुनकर जयराज मुस्कुराया। वैसे आजकल आप बहुत हंसने मुस्कुराने लगे हैं सर। उन्हें कोई बात नहीं, तुम भी जल्दी हंसोगे। अब वो जानवी की दोस्त ही तो है। प्रीति कैसी है मुझे पता है। इस समय वो बहुत उदास है। उसे वरुण के साथ शादी करनी थी, जो उसे दुनिया से चला गया। मजबूरी में उसने मुझसे शादी की है। सोचो उसकी क्या हालत हो सकती है। देखो तुम्हें अभी से उसकी कितनी परवाह है कि उसके मन में क्या चल रहा है। थोड़े दिन रुक जाओ, अगर उसके बिना तुम सांस भी नहीं लोगे और तुम्हारा बेकार सा चेहरा भी ग्लो करने लगेगा। हाँ, जैसे आपके चेहरे पर आ गई हैं, मिस्टर मेहता ने जवाब दिया। थोड़ा सा असर तो तुम पर एक रात में ही हो गया। कभी मोड़कर जवाब नहीं दिया था तुमने मुझे, देखो आज दे रहे हो। आपने भी तो कभी ऐसे सवाल नहीं किया था। आप कहते हैं पर्सनल लाइफ को ऑफिस लाइफ में इन्वॉल्व मत करो, मिस्टर मेहता ने कहा। तब मेरी शादी जानवी से नहीं हुई थी, इसीलिए कहता था, कहते हुए जयराज मुस्कुराया। वैसे उसके कॉलेज का क्या करना है? वो तो फाइनल ईयर में है जानवी के साथ। मुझे लगता है उसे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी चाहिए। मैं बात करूंगा उससे, कॉलेज ज्वाइन कर लेगी वो, मिस्टर मेहता ने कहा। सही बात है, वैसे आज मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वैसे तो उसने मुझे कॉलेज जाने से मना किया है, मगर उसके मना करने से क्या होता है, मुझे जाना तो चाहिए, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। प्रदीप मेहता जयराज की बात पर हंसा। सचमुच सर बहुत ज्यादा बदल गए हैं। चलो अच्छी बात है, भाभी जी ने आपको सीधा कर दिया। तुम्हें सीधा करने वाली भी आ चुकी है, भूलो मत। और सबसे बड़ी बात, मैं जानवी से कहकर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीति तुमसे ज्यादा जानवी की बात मानेगी। मेरे वाली भी प्रीति की बात ही ज्यादा मानेगी। वैसे अजीब बात है ना, हमारी बीवियां हमारी ही बात नहीं मानेंगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ सर, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मिस्टर मेहता ने कहा। वो दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे। प्रदीप मेहता जयराज सिंघानिया के बहुत भरोसेमंद थे। उनके अच्छे बुरे हर राज प्रदीप मेहता को पता थे और वो जयराज सिंघानिया का पूरा विश्वास पात्र था। वैसे कहीं ऐसा ना हो भाभी जी चली जाएं और आपका कॉलेज जाना बेकार हो जाए। आप अभी उनकी तरह आजकल बहुत बोलने लगे हैं, एकदम नॉन स्टॉप, प्रदीप मेहता ने समय देखते हुए कहा। जयराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। जयराज के ऑफिस से निकलते ही जानवी को फोन लगाया। 2-3 घंटे के बाद जानवी ने फोन काट दिया। फिर उसका मैसेज आया कि मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करती हूँ। वहीं प्रदीप मेहता ने घर फोन लगाया। मैडम ने कुछ खाया है क्या? हाँ, मैडम ने खाना खा लिया। उन्होंने सुबह खुद ही खाना मांगा था। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, कल रात कुछ भी नहीं खाया था, मिस्टर मेहता ने अपनी मेड लक्ष्मी से बात की। वो जानता था कि प्रीति की लापरवाही का असर बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। वो बच्चा उसके वरुण की निशानी था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रदीप मेहता ने घर फोन लगाया। मैडम ने कुछ खा लिया है क्या?
हाँ मैडम ने खाना खा लिया, उन्होंने सुबह खुद ही खाना मांगा था। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, कल रात कुछ भी नहीं खाया था। मिस्टर मेहता ने अपनी मेड लक्ष्मी से बात की। वो जानता था कि प्रीति की लापरवाही का असर बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। वो बच्चा उसके वरुण की निशानी था। जयराज जानवी के कॉलेज पहुंचा। उसने कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की, चेहरे पर मास्क लगाया और आंखों पर गॉगल्स। वो मास्क लगाए पहुंचा था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो कहाँ है। उसने कॉलेज के अंदर जाते ही जानवी को मैसेज किया, जान कहाँ हो तुम? थोड़ी देर में जानवी का मैसेज आया, कॉलेज पचे में हूँ और कहाँ? जय ने वापस मैसेज किया, वही तुम्हें पूछ रहा हूँ, कॉलेज में कहाँ हो? जानवी का वापस मैसेज आया, 25 स्माइली के साथ। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कॉलेज के गेट पर हूँ, मैं कैंटीन में हूँ। कहो तो मिलने आ जाऊं? जय ने मैसेज भेजा। अगर 5 मिनट में आ सकते हैं तो आ जाओ, जानवी का मैसेज था। जयराज कैंटीन के नजदीक ही था। उसने कैंटीन की तरफ देखा। कैंटीन के बाहर जो बैठने की जगह थी, जानवी, रेणुका और साथ में 2 लड़कियां बैठी हुई दिखाई दीं। अगर 5 मिनट में पहुंच जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जानवी ने वापस मैसेज किया। क्या कर रही हो? किसे मैसेज कर रही हो? कब से फोन पर लगी हो? रेणुका ने उसे कहा। जानवी ने अपना मैसेज उसे दिखाया। वो भी मुस्कुराई। जयराज का वापस मैसेज आया, बताओ तो सही क्या मिलेगा मुझे अगर मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊं? क्या चाहिए आपको? जानवी ने उसके मैसेज के जवाब में मैसेज किया, हार्ट की स्माइली के साथ। किस? जयराज ने मैसेज भेजा। मैसेज पढ़कर जानवी मुस्कुराई और उसने अपने सिर पर हाथ मारा। जो लड़कियां दोनों उसके साथ बैठी थी, जानवी को ब्लश करते देखकर उन्होंने भी कहा, किसे मैसेज कर रही हो? बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जानवी ने कहा। तो फिर कौन मैसेज कर रहा है? कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? जब जयराज को मैसेज का जवाब नहीं आया तो उसने फिर मैसेज किया, क्योंकि वो देख रहा था कि जानवी सामने वाली लड़कियों के साथ बातें करने में बिजी हो गई है। जानवी ने थोड़ी देर सोचा और लिख दिया, ठीक है, मगर 5 मिनट में पहुंचना है। मैसेज लिखते हुए उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कहीं वो कॉलेज में तो नहीं आया है? जानवी ने सोचते हुए आसपास देखने लगी। तब उसकी नज़र एक नज़दीक आते आदमी पर गई, जिसने मास्क लगाया हुआ था और गॉगल्स पहने हुए थे। तो यहाँ पर है, जानवी ने अपने मन में कहा। जिस तरफ जानवी देख रही थी, रेणुका भी उसी तरफ देखने लगी। रेणुका को भी उसकी पहचान आ गई थी। उसे दिन में कैफे में भी वो इसी तरह से आया था। तुम्हारे पीछे आया है, रेणुका ने मुस्कुरा कर कहा। साथ बैठी 2 लड़कियों ने भी उस तरफ देखा। कौन है? उन दोनों में से एक लड़की ने कहा। दीवाना है इसका, जानवी की बजाय रेणुका ने जवाब दिया। क्या कह रही हो? जानवी ने उसे कहा। ठीक ही तो कह रही हूँ। जानवी को एकदम से मैसेज का ख्याल आया। वो एकदम से उसके बारे में सोचने लगी। तब तक जयराज टेबल तक आ गया। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, उसने अपनी आंखों के ऊपर से गॉगल्स निकालते हुए कहा। चलो जानवी, चलें। अब जानवी चुपचाप अपनी जगह से खड़ी होने लगी। आपको तो कहीं छोड़ना नहीं, जय ने रेणुका से कहा। आप चलिए, मुझे लेने भाई आते ही होंगे, वैसे भी अभी एक पीरियड रहता है। जानवी चुपचाप जयराज के साथ चलने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आया हूँ और लेने आया हूँ, और क्या? मैंने मना किया था ना कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, तुमने कहा था कि हमारी शादी का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कह देना तुम्हारा बॉयफ्रेंड था अगर किसी ने पूछा। जानवी ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। जयराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सभी हमारी तरफ देख रहे हैं। जानवी अपना हाथ छुड़ाने लगी। तो देखने दो, किसके बाप का डर है? जानवी ने फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर जयराज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, जो तुमने अभी अभी प्रॉमिस किया है? कौन सा प्रॉमिस? जानवी ने हैरानी से कहा। अगर मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊं। जयराज ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों पर फिर से गॉगल्स लगाने लगा। देखो, ये बात गलत है। आपको बताना चाहिए था कि आप कॉलेज में हैं, और तुमने किसने कहा था कि 5 मिनट की शर्त रखने के लिए? जो प्रॉमिस किया जाता है उसे निभाना चाहिए। ऐसा कौन करता है? अब मुझे क्या पता था कि आप ऐसा करने वाले। अब ऐसे ही सरप्राइज के लिए तैयार रहो जान, जयराज ने बड़े प्यार से कहा। उसकी बात पर जानवी भी हंसने लगी। वो खुश थी। उसे लाइफ में इम्पोर्टेंस मिल रही थी। उसे प्यार चाहिए था, वो मिल रहा था। वो उसके आगे पीछे घूम रहा था। वो बहुत खुश थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। और तुम्हें किसने कहा था कि 5 मिनट की शर्त रखने को? जो वादा किया जाता है उसे निभाना चाहिए।
ऐसा कौन करता है? अब मुझे क्या पता था कि आप ऐसा करने वाले थे। अब ऐसे ही सरप्राइज के लिए तैयार रहो जान, जयराज ने बड़े प्यार से कहा। उसके बात पर जानवी भी हंसने लगी। वो खुश थी। उसे जीवन में महत्व मिल रहा था। उसे प्यार चाहिए था और वो मिल रहा था। वो उसके आगे पीछे घूम रहा था। वो बहुत खुश थी। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। अच्छा, अपनी बात यहीं पूरी करोगी जान, फिर कहीं और चला जाए? क्या कह रहे हैं आप? जानवी ने कहते हुए बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। जयराज की बात का मतलब उसे समझ आ गया था, मगर वो जानबूझकर अनजान बनी रही। तुम अपना वादा पूरा करो, जय ने फिर कहा। वो पूरे शरारत के मूड में था। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जानवी सफाई देने लगी। क्या मतलब था मैडम का? जय ने फिर कहा। ठीक है, गाड़ी आगे ले चलिए। फिर जानवी को लगा कहीं वो नाराज न हो जाए। वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। जय ने आगे जाकर गाड़ी फिर रोक दी। चलो जानवी, जल्दी करो। उसने अपना चेहरा जानवी के नजदीक किया। जानवी ने उसके गाल पर किस किया। हो गया, जानवी खुशी से कहने लगी। आपकी मूछें चुभती हैं। गाल पर नहीं, होठों की बात हुई थी। ये बात गलत है। तुम कहो तो मैं दाढ़ी और मूछें दोनों कटा दूंगा। ये बात तुम मुझे पहले बता सकती थी। जयराज ने शरारत के साथ कहा। नहीं, कटाने की जरूरत नहीं, जानवी ने जल्दी से कहा। वैसे आपके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ जचती है तो ठीक है। अगर तुम्हें पसंद है तो फिर नहीं कटवाऊंगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि ये तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हैं तो मुझे बता देना। जयराज अभी भी शरारत के मूड में था। आपकी दाढ़ी मूछ मुझे क्यों डिस्टर्ब करेगी? मैंने होठों पर किस करते हुए की बात की थी। किस करते हुए डिस्टर्ब ना करे। होठों पर किस करने की बात हुई थी। होठों पर किस की बात कब हुई थी? सिर्फ किस की बात हुई थी। मैंने होठों की स्माइली भेजी थी। चेक करो मैसेज। जय, आप मुझे बातों में उलझा रहे हैं। मैं नहीं उलझा रहा, तुम बात घुमा रही हो। ठीक है, जानवी ने कहा। वो हैरान था। वो जल्दी मान भी गई। उसने जानवी के नजदीक चेहरा किया। जानवी भी उसके पास होने लगी, मगर उसने किस करने की जगह उसके कंधे में अपना चेहरा छुपा लिया। जय ने भी उसे अपनी दोनों बाहों के घेरे में ले लिया और उसकी गाल पर किस किया। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शर्म आ रही है, जानवी ने धीरे से कहा। क्या कहा? उसने जानवी से थोड़ा दूर होते हुए कहा। मुझे सुनाई नहीं दिया। जय, मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? वो वापस बाहर देखने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने लंच नहीं किया। अभी भी क्यों खाने वाली थी, वो छोड़कर आ गई। उसने बात बदली। उसे सचमुच बहुत भूख लग रही थी। चलो, क्या खाना है मेरी जान को? जय ने हंसते हुए कहा। मगर मेरा किस नहीं भूलना। जानवी ने आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो एक बात का पीछा नहीं छोड़ रहा था। दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। लंच करने के बाद जय ने कहा, बोलो क्या प्रोग्राम है? घर चलें या हनीमून के लिए यहीं पर कोई रूम बुक करें? आप मुझे फिर तंग कर रहे हैं, जानवी ने उसकी बात पर कहा। जयराज हंसा। पता है, घर पर तो तुम्हारा लाडला होगा, वहाँ पर मैं तुम्हें कहाँ दिखाई देता हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी मानने लगी है। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा है। किसी को पता था कि आज जयराज सिंघानिया बिना सिक्योरिटी के आया है। जयराज सिंघानिया सिक्योरिटी के बिना कहीं अकेला जाता तो हमेशा आसपास का ध्यान रखता था, मगर आज वो जानवी के साथ इतना बिजी था कि उसे आसपास का कोई ध्यान ही नहीं रहा। वो अपनी खुशी में अपने ऊपर के खतरों को भूल गया था। आप कहते हैं मैं युग के सामने आपको इग्नोर करती हूँ, जानवी ने नकली गुस्से से कहा। और नहीं तो क्या। अच्छा, सुहागरात बाद में मनाएंगे, मेरा किस तो ड्यू है ना? हाँ, जानवी ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसे जयराज की तरफ देखने में शर्म आ रही थी। वो जयराज के साथ नजर नहीं मिलाना चाहती थी। चलो फिर घर चलते हैं, वहाँ जाकर किस करेंगे। नहीं, मूवी देखनी है। चलें क्या? बहुत अच्छी मूवी लगी है, जानवी ने कहा। अब मैं तुम्हें मना तो कर नहीं सकता, चलो मूवी देखने चलते हैं। बहुत साल हो गए मैंने थिएटर में मूवी नहीं देखी, आज फिर देखते हैं तुम्हारे साथ। युग घर आ गया होगा, उसे भी साथ ले लेते हैं। कुछ वक्त हम दोनों का भी तो होना चाहिए। वो दोनों मूवी देखने चले गए। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को मन से कबूल कर लिया था। अब दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी का नया सफर शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए जानवी और जय दोनों ही तैयार थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग घर आ गया होगा, जानवी ने समय देखते हुए कहा। उसे भी साथ ले लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जानवी ने कहा। नैनी और मॉम उसके पास हैं। कुछ वक्त हम दोनों का भी तो होना चाहिए।
वो दोनों मूवी देखने चले गए। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को मन से कबूल कर लिया था। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीवन का नया सफर शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए जाह्नवी और जय दोनों ही तैयार थे। मूवी देखने के बाद वे दोनों घर पहुंचे। गाड़ी की आवाज सुनते ही युग घर के अंदर से बाहर आया। आप लोग इतनी देर कहाँ रह गए थे? माम का कॉलेज तो कब का खत्म हो गया। कॉलेज में तो छुट्टी जल्दी हो जाती है। उसने दोनों की उंगली पकड़ ली थी। जयराज ने युग को अपनी गोद में उठा लिया। वो क्या, तुम्हारी मॉम को मैंने पहले खाना खिलाया और मूवी देखने ले गया, इसलिए टाइम लग गया। मॉम, आपने डैड से ये नहीं कहा कि युग को साथ ले लेते हैं? मुझे भी फिल्म देखनी थी, युग ने कहा। बेटा, असल में वहाँ पर बच्चे नहीं थे, इसलिए आप रह गए। जाह्नवी ने युग का हाथ पकड़कर, जो जय की गोद में था, चूमा। नेक्स्ट टाइम हम तीनों इकट्ठा मूवी देखकर आएंगे। हाँ बिल्कुल, लायन किंग वाली मूवी आने वाली है, मेरे दोस्त ने बताया मुझे। वे तीनों बातें करते हुए हॉल के अंदर आ गए थे। समर, जो हॉल में राजन के साथ बैठा था, ने पूछा, भाई आप कहाँ चले गए थे? ऑफिस से तो आप कब से निकले हैं? तुम्हारी भाभी को आज कॉलेज से लिया मैंने, फिर हम लोगों ने फिल्म देखी, इसलिए टाइम लग गया। वे लोग वहीं हॉल में बैठ गए। राजन ने उन दोनों से कहा, मुझे लगता है तुम दोनों को घूमने के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। एक हफ्ते के लिए हनीमून पर चले जाओ। युग सबसे पहले बोला। फिर मॉम, हम कहाँ चलेंगे? जया, जो लोगों के पास आ रही थी, ने कहा, इस बार मॉम डैड अकेले जाएंगे, तुम हमारे पास रहोगे। उसके साथ मेट थी, जिसके हाथ में चाय की ट्रे थी। जाह्नवी ने कहा, नहीं, जब हम जाएंगे युग हमारे साथ जाएगा, इसके बिना मॉम कैसे जाएगी? जय ने कहा, वैसे मॉम की बात सही है, हम दोनों कहाँ चलते हैं ना कहीं। युग अपनी जगह से उठकर जाह्नवी की गोद में बैठ गया। मॉम तभी जाएगी जब मैं साथ में जाऊंगा, वरना आप अकेले चले जाओ, वो गुस्से से बोला। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। जाह्नवी ने भी कहा, सही बात है, युग के बिना मैं नहीं जा सकती। जय ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाई, हम तीनों चलेंगे। सभी बैठे हंस रहे थे। तभी वहाँ पर रेखा और उसके साथ एक लड़की आई। उस लड़की ने जय से पूछा, कैसे हैं आप? रेखा कहने लगी, जाह्नवी, इनसे मिलो, ये मेरी छोटी बहन खुशी है। वे सभी बातें कर रहे थे कि जयराज उनके बीच में से खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे काम भी है। वो ऊपर चला गया। जया ने जाह्नवी को भी भेज दिया, जाओ बेटा, तुम भी चेंज कर लो। युग और जाह्नवी दोनों ऊपर आ गए थे, मगर युग वापस चला गया। अब जय और जय अकेले थे। जैसे ही जय ने देखा कि युग चला गया है, वो दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। जाह्नवी, जो चेंज करने के लिए जाने वाली थी, ने देखा कि जय दरवाजा लॉक कर रहा है। जाह्नवी ने कहा, आप दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हैं? युग अभी आ जाएगा। जयराज उसके पास आते हुए बोला, इसीलिए तो लॉक किया है। मुझे भी तुम्हारा अकेले में थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने सोचा कुछ वक्त मैं मिसेस सिंघानिया के साथ अकेला बिता लूं। तुम्हें तो हर वक्त युग की फिक्र रहती है, मेरी भी तो फिक्र किया करो। वो बिल्कुल उसके नजदीक आ गया। जाह्नवी जानबूझकर उसे इग्नोर करती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई और अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उसके पीछे से उसके पेट पर अपनी बाहें रखीं और उसके कंधे पर चिन्ह रखते हुए बोला, क्यों इग्नोर करती हो यार मुझे? फिर उसने जाह्नवी की गर्दन पर किस किया। जय, जाह्नवी ने कहा। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। जय की नजदीकी उसके लिए इतनी जानलेवा थी, उसने सोचा नहीं था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे चेंज करना है। जाह्नवी जानबूझकर उसे इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग रूम में गई और अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से उसके पेट पर अपनी बाहें डाल लीं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों इग्नोर करती हो यार मुझे? फिर उसने जाह्नवी की गर्दन पर किस किया। जय, जाह्नवी ने कहा। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। जय की नज़दीकी उसके लिए इतनी जानलेवा थी, उसने सोचा नहीं था। जय ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। जाह्नवी ने नजरें नीचे ही झुकाए रखीं। उसने जय के चेहरे की तरफ नहीं देखा। तुमने ऐसे नजरें क्यों झुका रखी हैं? मेरे चेहरे की तरफ देखो। मगर वो नजरें झुकाई जमीन की तरफ देख रही थी। उसने जाह्नवी का ठोड़ा पकड़ा और ऊपर की ओर किया। जाह्नवी ने अपनी नजरें उठाकर जय की तरफ देखा।
उसे जय की आंखों में बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने जय के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। जानवी ने अपनी दोनों बाहें जय की पीठ पर डाल दी। जय ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तो मेरी छोटी सी बीवी को शर्मा रही है? हाँ, जानवी ने धीरे से कहा। मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा ऊंची बोलो। हाँ, इस बार वो जरा सा ऊंची बोली। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसने जानवी का चेहरा पकड़ा और उसका माथा चूमा। फिर जय उसके होठों की तरफ झुकने लगा। जानवी के दिल की स्पीड इतनी तेज हो गई, जानवी का दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा कि जय को बाहर तक सुनाई दे रहा था। तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? उसने पूछा। जानवी ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। बस ऐसे ही। जय बिल्कुल उसके होठों के नजदीक पहुंच गया। जानवी उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तभी बेडरूम में जानवी का फोन बजा। जय किस करते हुए रुक गया। मैं फोन उठा लूं? जानवी ने कहा। वो भी इस सिचुएशन से भागना चाहती थी। उठा लो भाई, कभी तुम्हारा लाडला जाता है तो कभी दादाजी का फोन है। उसने फोन देखकर कहा। कैसे हो बेटा? जानवी के दादाजी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस आज मैं हॉस्पिटल गया था चेकअप के लिए। आप ठीक तो हैं दादाजी? जानवी को फिक्र हुआ। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस रूटीन चेकअप के लिए गया था। वहाँ पर मुझे तुम्हारी डॉक्टर मिली थी। उसने कहा कि तुम शादी के बाद एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आई, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खा रही हो। एक बार तुम्हें मिलना चाहिए था। दादाजी उसकी फिक्र कर रहे थे। नहीं दादाजी, मैंने शादी के बाद दवाई खाई ही नहीं। मुझे तो आज याद आया जब आपने कहा। मुझे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बात पर दादाजी मुस्कुराए। तो ठीक है बेटा, मैं तो डर गया कि तुम ऐसे ही दवाइयाँ खा रही हो। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें पैनिक अटैक नहीं आया। मेरी भी जय से बात कराना, दादाजी ने कहा। ये लीजिए। जानवी ने फोन पकड़ा दिया। आप जय से बात कीजिए। कैसे हैं दादाजी आप? आपकी सेहत कैसी है? वो पूछने लगा। मैं अब ठीक हूँ। मैं कह रहा था मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। हरिद्वार जा रहा हूँ। अगर आप जानवी को 2-3 दिन के लिए वहाँ भेज दो तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या? जय ने कहा। वो जानवी को भेजना नहीं चाहता था। दादाजी की बात पर जय ने जानवी की तरफ देखा। जानवी ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? ठीक है दादाजी। तो ठीक है बेटा, मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। असल में मैं बाहर था तो घर जाते हुए उसे ले जाऊंगा। अभी? जय ने पूछा। हाँ अभी। ठीक है, आ जाइए। जय को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। क्या हुआ? जानवी ने पूछा। दादाजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्या? आप मना कर देते। जानवी के मुंह से निकल गया। वो मुस्कुराया। चलो अच्छी बात है, तुम्हें हमारी कंपनी पसंद आई। चली जाओ, उन्हें हरिद्वार जाना है। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो कई दिन लगा कर आएंगे। उनका बड़ा मन है तुम उनके पास रहो। तैयार हो जाओ। मैं युग को साथ ले जाती हूँ, जानवी ने कहा। मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तुम भी चली जाओगी और वो भी चला जाएगा। उसे कहो रहने दो मेरे पास। डिप्रेशन की दवाई तुम रोज खाती थी? जय ने पूछा। हाँ, सुबह और शाम को। जरूरत पड़ने पर कभी भी ले लेती थी, मगर शादी के बाद मैंने नहीं खाई।